हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट है ना। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल की स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम गोकुल है। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, छुट्टियों में मासी के घर हम लोग घूमने चले गए। मेरे मासी बिहार के एक गांव में रहा करते हैं। इसी तरह मेरे पास एक कुत्ता भी हुआ करता था। मैं उस कुत्ते को भी हर जगह घूमने ले जाया करता था। बाय रोड हम लोग जाने की वजह से हमें कुत्ता ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। हम लोग चले गए, मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे पेरेंट्स। जाने के बाद हम लोगों ने उनका जो गांव देखा, वहाँ पर काफ़ी कम घरें बने हुए थे। बहुत ही दूर दूर घर थे और मासी का घर भी काफ़ी बड़ा सा बना हुआ था, हवेली टाइप का। मासी लोग वो घर बिल्कुल नया ही बनवाए थे, वरना पहले वो लोग गांव के अंदर में थे, उनकी मिट्टी का घर था। उस घर में जाकर मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो गई। इतना अच्छा जगह, बिल्कुल खुले जगह में उस घर को देखकर मम्मी खुश हो गई। वाकई में हम लोग शाम के समय पहुंचे थे और तब रात होने वाली थी। छत पर मासी ने, हम लोग फ्रेश होने के बाद छत पर हम लोग चले गए और वहाँ पे मासी की 2 बेटियाँ और एक बेटा है। हम लोग जाने के बाद सब एक दूसरे से बात करने लगे। फिर गरम गरम पकोड़े लेकर मासी और मम्मी दोनों आ गए। पापा भी बैठे हुए थे। मौसा तब तक अपने काम से नहीं लौट कर आए थे। मासी की सास, ससुर, उनके ननद और नंदाई सब कोई वहीं पे उस समय थे, क्योंकि उनका घर का उद्घाटन वगैरह भी होना था। मेरे नाना नानी को भी आना था। वो लोग उस गांव से कुछ घंटे दूर की एक गांव में ही रहा करते थे। दूसरे दिन पापा और मौसा जाकर मेरे नाना नानी को लाने वाले थे, क्योंकि मामा जी बाहर जॉब करते हैं। इसी तरह रात का समय में सब ने अच्छे से अपना डिनर विनर किया, फिर अपने अपने एक रूम में सोने चले गए। नीचे के फ्लोर में इन्वर्टर का कनेक्शन था, जो कि करंट ऑफ हो जाने के बाद एक लाइट, एक पंखा जरूर जलेगा, लेकिन ऊपर के कमरों में ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं था। मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ही ऊपर के कमरे में सोने गए। नीचे के कमरे भी थे और ज़्यादा, लेकिन हम लोगों ने ऊपर का कमरे में सोना ही ठीक समझा। मैं जाकर देखा, मैं साइड का एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर भी बेड लगी हुई थी। मेरा भाई बोला, मैं भी तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। फिर हम दोनों भाई एक साथ ही सोने का डिसाइड किए और सोने चले गए। मेरा कुत्ता जाने के बाद वो भी अच्छा से आराम से सो ही रहा था। अचानक से रात को वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मेरा बड़ा भाई बोला कि इसे चुप कराओ, क्योंकि मैं ही उसे देखभाल किया करता था। मैं जब उसे चुप कराने लगा तो वो बिल्कुल डर के मारे, जैसे वो किसी चीज़ से डर रहा था, वो मेरे पीछे छूटने लगा। मैं हैरान हो गया कि इस तरह से एक्टिविटी, इस तरह बिहेवियर वो कभी नहीं किया करता था। वो डरने के बावजूद भी वो आगे बढ़कर उस डर को भगाने का कोशिश करता था, लेकिन आज वो इस तरह डर रहा था मानो जैसे एकदम छोटा बच्चा हो। डर के मारे वो बेड के नीचे चला गया और कूं कूं का आवाज़ करने लगा। मेरा बड़ा भाई भी उठकर बैठ गया। तब तक लाइट भी जा चुकी थी और पूरा अंधेरा छा गया था। मेरे बड़े भाई ने जल्दी से अपना फ़ोन का टॉर्च ऑन करके उस तरफ देखने लगे जहां कुत्ता देखकर काफ़ी डर रहा था। एक्चुअली मेरे डॉगी का नाम जिमी है। जिमी क्यों डर रहा था, ये सोचकर मेरे बड़े भाई ने जब लाइट को ऑन करके देखने लगे तो वहाँ पर लगा कोई साया जैसे हटा है लाइट देने की वजह से। मेरा बड़ा भाई मेरे और देखने लगा। मैं भी अपना फ़ोन निकाल कर टॉर्च को ऑन कर चुका था और फिर हम दोनों एक दूसरे को देखने के बाद फिर से उस कोने में देखने लगे।
इधर उधर रूम में पूरी तरह सर्च करने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं दिखा। हमने सोचा शायद कुछ होगा, बाहर से कोई लाइट आई होगी, हमें परछाई टाइप का लगा होगा। फिर हम दोनों सोने चले गए। अपने अपने बेड में हम लोग सो गए। उस कमरे में 2 बेड लगी हुई थी, जो कि सिंगल आदमी के लिए ठीक था। मेरा डॉगी फिर से चिल्लाने लगा। चिल्ला के वो इतना डर गया था, बेड में चढ़ गया और मेरे ऊपर ही बैठने लगा। मैं जल्दी से उसे हटाया। हटाने के बाद मैं उठकर बैठा। मैं अब परेशान हो चुका था क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था। मेरा बड़ा भाई भी उठ गया। उठकर बोलने लगा, इस जिमी को नीचे भेजो वरना ये हमें तंग करेगा। ऐसी बात कर ही रहे थे कि जो हमारे बाहर तरफ की विंडो थी उसमें जैसे कोई नॉक करने लगा। बिल्कुल धीमी धीमी सी नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। कॉन्टिन्यू आवाज़ आ रही थी। मेरे भाई ने कहा कि कौन खिड़की में नॉक कर रहा है। वो झांकना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि उस खिड़की में जैसे किसी का हाथ दिख रहा है। पूरे खिड़की सारे खुले हुए थे, बस बीच का वो खिड़की ही हम लोगों ने बंद रखा था। बाकी साइड में 2 खिड़की जो थे छोटे छोटे से, वो खुले हुए थे, जालीदार खिड़की थी। फिर हम लोग थोड़ा सा घबरा गए। हम लोगों ने सोचा कि हम नीचे चले जाते हैं। मुझे तो नीचे जाने से भी जैसे डर लग रहा था। फिर मेरा भाई बोला, चलो नीचे चलते हैं, ऊपर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। हम दोनों नीचे चले गए। नीचे जाते ही लाइट आ गई। हम लोग अपने पेरेंट्स के रूम में चले गए और सो गए। सुबह उठकर मासी को ये सारी बात बताने के बाद मासी बोली कि ऊपर में सोने के बाद एक रात की बात है, उनकी बेटी, बड़ी बेटी उसी कमरे में सोई थी, बिल्कुल अकेली। उसे भी काफ़ी परेशानी हुई थी। उसे लग रहा था रात भर जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो और खिड़की में कोई नॉकिंग कर रहा है। और यही नहीं, उसे जैसे ऊपर छत में, उनका अंदर तरफ भी छत में कोई चलती हुई नज़र आ रही थी। वो तो काफ़ी चीख के चिल्ला के नीचे आ गई थी। हम लोगों ने सोचा कि बाकी जो 7 दिन हमें रहना है उस कमरे में दोबारा नहीं जाना। मेरा नाम वरुण है। मैं झारखंड में रहता हूँ। मैं अपनी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड के शादी में जा रहा था। मैं बिल्कुल अकेला ही जा रहा था क्योंकि काम होने की वजह से मैं तुरंत सब दोस्त के साथ नहीं जा पाया था। मैं उस रात मेरा रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं बस जनरल में ही बैठकर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी सोचकर मैं बैठ गया। लेकिन वो ट्रेन की जो जनरल वर्ड थी बिल्कुल खाली थी। इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं सोचा कि आराम से लेट कर चला जाऊंगा। फिर रात हुई। मैं लेटने ही वाला था अपना डिनर करके, तो देखता हूँ कि एक आदमी आकर बैठा मेरे सामने वाली सीट में। और वो आदमी क्या, कुछ नहीं दिख रहा था। वो इस तरह अपने ऊपर में चादर मोड़ कर रखा था। एक आँख दिख रहा था। वो आँख भी मुझे अंधेरे में, वो ऐसे बैठा हुआ था अंधेरे प्लेस में, मुझे दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे एक एक बार पीला पीला रंग कुछ चमक रहा था। पहले मैं सोचा जरूर ही चश्मा पहना होगा, लाइटिंग पड़ने की वजह से चमक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसे पूरा देख भी न रहा था, मैं बस सोने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से वो आदमी उठकर बैठने लगा। उठकर बैठने जब लगा वो, तो मैं सोच रहा हूँ, यानी कि वो पैर उठाकर बैठने लगा अपनी सीट में। पहले पैर उसके नीचे थे। मैं देखता हूँ उस आदमी के घुटने के थोड़े थोड़े नीचे उसके पैर हैं, बाकी उसके नीचे पूरी तरह पैर नहीं है। फिर ये आदमी इतना लंबा सा कैसे खड़ा था?
सोचकर मेरे शरीर में जैसे सिहरन सी हो गई। डर भी लग रहा था, काफ़ी रात थी। और एक बात मुझे तब सोच में पड़ गया कि ट्रेन कहीं रुका नहीं था, ये बीच में आया जबकि ट्रेन चल रही थी। ये सोचकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैं जल्दी से उठा और उठकर दूसरी तरफ जाने लगा तो देखता हूँ वो आदमी बिल्कुल मेरे पीछे तरफ ही खड़ा है, 2-4 हाथ छोड़कर, और वो हवा में था। मैं बहुत ज़ोर से चीख कर आगे की तरफ आने ही लगा तो टीटी मुझसे टकराया और कहा, क्या हुआ बाबू, इतना ज़ोर से क्यों चीख रहे हो? तो मैंने उसे बताया, मैं जब दिखा रहा था वो आदमी वहाँ से गायब था। फिर वो लड़का मुझे बोला, यानी कि टीटी बिल्कुल जवान था, वो बोला, इस कंपार्टमेंट में कोई नहीं है, बिल्कुल तुम अकेले हो। इतना अकेला भी रहना ठीक बात नहीं है, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले चलता हूँ। वो फिर ज़्यादा लोग जहाँ पर थे मुझे वहाँ पर ले गया और बैठने की जगह भी कर दिया। मैं बैठे बैठे ही अपने दोस्त के घर पहुँच गया। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं 3 दिन बुखार में तड़पा। शादी में जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा नाम जैकी है। मैं एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। एक बार की बात है, मेरे पापा बहुत अच्छी जॉब करते थे और फिर अचानक पापा मम्मी को क्या हुआ, वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत ही मेहनत करने लगे। इसी तरह मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो भी गया। मेरे मम्मी पापा काफ़ी रिलीजियस थे। वो दोनों हर संडे, हम लोग का एक काम था कि चर्च जाना ही पड़ेगा और चर्च में हर कुछ भी होने से वहाँ पर पार्ट लेना पड़ता था, चाहे मेरा दिल होता ना होता फिर भी। लेकिन मैं खुश था। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद, यहाँ आने के बाद, यहाँ पर भी एक चर्च में मम्मी पापा मेरा अच्छी तरह से परवरिश कराने के लिए, सारी चीज़ों में पार्ट लेने के लिए, वहाँ पर पापा ने मुझे सामने ही एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं यहाँ के चर्च में बिल्कुल जाना नहीं चाहता था क्योंकि इस चर्च में मुझे जैसे अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे लगता था मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी की वाइब्स आती थी। ये ही नहीं, एक दिन अचानक मैं देखता हूँ कि काफ़ी ड्रंकर्ड वगैरह सब कोई आकर उस चर्च में भरे पड़े थे और वो लोग को, सब बच्चों को गले लगाना पड़ता था। फादर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। इस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था, प्रे करना भी अच्छा लगता था। लेकिन उन लोगों को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। सब कहते थे कि इस गांव में कोई शैतान का एक वास है, इसीलिए हर किसी को संडे ज़रूर से चर्च आना चाहिए। फिर गॉड उनका रक्षा जरूर करते हैं। गॉड को आकर सारी बातें बताना चाहिए। ये गॉड का घर है। फादर इसी तरह से कुछ कहा करते थे। मुझे फादर की बातें बहुत अच्छी लगती थी और प्रे करने के समय मेरे दिल को सुकून पहुंचती थी। लेकिन उस तरह दिन बीतते गया और मेरा हैबिट सा हो गया चर्च में जाना फिर से। एक दिन मैं देखता हूँ एक औरत आई, जो औरत मुझे देखकर हंस रही थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अचानक से वो औरत मेरे सामने नज़र आई। वो पहले सामने मेरे एकदम दूर से थी और मेरे सामने आ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी से वो मेरे सामने कैसे आई। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। उसने मुझे हेलो किड कहा। मैंने भी अपना सर हिलाया। फिर मैं घर आ गया। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि कल से तुम्हें वहाँ पर अपने गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ पर जो कैंपिंग होगी तुम्हें जाना पड़ेगा। रिलीजियस के बारे में भी बातें बोलेंगी। मैं सोचा ठीक है। मेरे काफ़ी दोस्त भी बन चुके थे। मैं उन लोगों के साथ जाकर एंजॉय करना चाहता था और मैं चला भी गया। वहाँ पर वो औरत भी गई थी। उस औरत का नाम था जीना। जीना काफ़ी एक डरावनी औरत लगती थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मुझे उससे बातें करना पड़ता था। रात के समय में एक बड़े से हॉल में हमें सोना था। सब सो रहे थे। अचानक से जीना उठकर अजीबोगरीब आवाज़ें करने लगी। उसकी आवाज़ जैसे लग रहा था कई कुत्ते भौंक रहे हैं और गुर्राने की भी आवाज़ आ रही थी।
लेकिन मेरे बाकी सब साथी सो रहे थे। मुझे लग रहा था कि उन लोगों को क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है या ये सब क्या बेहोश है। मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, मेरे पास एक ऐसी पावर है जो कि मुझे लोगों को देखकर पता चल जाता है कि ये कौन बुरा है और कौन अच्छा। इसीलिए लोगों में अगर किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी मैं समझ जाया करता हूँ। उसी तरह जीना भी मुझे इसीलिए अच्छी नहीं लगती थी। जीना में कुछ था लेकिन मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन उसके पास जाने से मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर जीना अचानक से मुझे देखने लगी और वैसे आवाज़ें करने लगी। उसका फेस कटिंग भी जैसे चेंज होने लगा। कोई उठ नहीं रहा था। वहाँ पर टीचर भी सारे सो रहे थे पर कोई उठकर एक बार भी देखा नहीं। फिर मैं अपने आँख को बंद कर लिया और ब्लैंकेट को अपने सर में लगा लिया। सुबह हुई, मैं उठा। मैं जल्दी से उठकर देखने लगा, जीना वहाँ पर नहीं थी। लेकिन उसके बाद से मैंने जीना को कभी नहीं देख पाया। अच्छा लगा कि जीना दोबारा मुझे नहीं दिखी।